हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आज आपण वाचूया इफिसियन्स पत्र अध्याय 2 उसका 19 से लेके 22 तक. त्याचं 19 ते 22 वचन आपण वाचू. Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. इफिसियन्स पत्र अध्याय 2 त्याचं 19 ते 22 आपण वाचू. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगीत स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. आइए हम प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए. हमारे हृदय को आप देखिए, परखिए, हम क्या वचन सुन रहे हैं और हमारा जीवन क्या है. आप हमारी सहायता करिए हम सबके, कि हम वचन को समझ सकें और मसीह को देख सकें और मसीह के जीवन जैसे जीवन हम जी सकें, यीशु के नाम से आमीन. तो आज का मुख्य उद्देश्य यह है, तर आजच्या उपदेशाचा मुख्य उद्देश हा आहे कि विश्वासी लोकांनी ये बात हमेशा याद रखो की एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा कि हम मसीह में एक देह है. तर आपण ख्रिस्ती आहोत, हम मसीह में एक देह है आपण ख्रिस्तामध्ये एक देह आहोत और परमेश्वर के बड़े घराने के सदस्य हैं. आणि देवाच्या एक मोठ्या घराण्याचे आपण सदस्य आहोत. Believers विश्वासी लोक know that त्यांना माहिती असलं पाहिजे we are one body in Christ आपण एक देह आहोत and we are the big family of the house, God's household, आणि देवाच्या महान अशा कुटुंबाचे आपण एक सदस्य आहोत or the member of the God's household. आणि देवाच्या घराण्याचे आपण सदस्य आहोत. मैं वापस हिंदी में दोहरा रहा हूँ. मी पुन्हा तुम्हाला हिंदीमध्ये सांगतो. विश्वासियों जानो ख्रिस्ती लोकांना माहिती पाहिजे कि हम मसीह में एक देह हैं आपण ख्रिस्तामध्ये एक देह और आहोत परमेश्वर के बड़े घर के सदस्य हैं. आणि देवाच्या मोठ्या आणि महान घराण्याचे आपण सदस्य आहोत. तो प्रचार में आगे जाने के पहले मैं आपको एक उदाहरण या एक स्टोरी के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ. उपदेश चालू करायच्या आधी मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. सोचिए कि अगर आप एक बच्चे को जन्म देते हैं, असा विचार करा की तुम्ही एका मुलाला जन्म देताय. जिनके बच्चे हैं वो माता पिता के पास, जिनके पास बच्चे, वो सोचिए कि आपके बच्चे को आपने जन्म दिया है जे आई वडील आहेत, ज्यांना मुले आहेत, त्यांनी लक्षात आणा की तुम्ही तुमच्या मुलांना जन्म दिलाय और वो जो बच्चा है ते जे तुमचं मूल आहे वो घर के बाहर ही रह रहा है. ते घराच्या बाहेरच राहतात. तो क्या आपको क्या होगा? तर तुम्हाला कसं वाटेल? क्या वो परिवार का है? तो तुमच्या घराचा सदस्य आहे का? वो घर में नहीं रह रहा है. तो घरात नाही राहत. क्या वो सुरक्षित रहेगा? तर तो सुरक्षित राहील का? मैं आपसे सवाल किए. मी तुम्हाला प्रश्न विचारला. ब्रैंडन भाई, आपकी बेटी आपके घर के मेंबर है, आपको आपने उनको जन्म दिया पर वो घर में नहीं रह रहे, तो क्या आप वो सुरक्षित रह पाएंगे अकेले? नहीं. क्यों? का नाही? क्यों? कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए. क्या? क्यों? आदिंदा में नहीं है, अभी वो तो छोटी है ना. बात ये है कि वो मेंबर है घर की, तो उसको क्या होना चाहिए? घर में रहना चाहिए. जर का ती आपल्या कुटुंबाची सदस्य आहे, मेंबर आहे, तर त्या व्यक्ती त्या मुलाने घरात राहायला पाहिजे. तो इसी तरह अगर एक विश्वासी कलीसिया की सदस्यता को गंभीरता से नहीं लेता, तर जेव्हा केव्हा एखादा ख्रिस्ती आपल्या ख्रिस्तीपणाबद्दल किंवा आपण एका चर्चचे मेंबर होत याला गंभीरतेने घेत नाही, तो वो मसीह के परिवार का हिस्सा होकर भी आशीषों से और जो परमेश्वर के बड़े घर के मेंबर्स होने से, सदस्य होने से वंचित हो जाता है. तर तो देवाच्या कुटुंबाचा एक सदस्य असून सुद्धा तो आशीर्वादांपासून खूप लांब राहतो. दूसरा उदाहरण ये है, दुसरं उदाहरण, सोचिए कि ईंट है, एक वीट आहे और वो ऐसी अकेली पड़ी हुई है. ती अशीच पडली एका ठिकाणी. क्या उसका कोई मूल्य है? तर त्या विटेला काही किंमत आहे का? उसको कब मूल्य होगा? जब उसको सब ईंटों के साथ रखा जाएगा और उस पर बांधकाम किया जाएगा. तर त्या विटेला किंमत कधी येईल? जेव्हा तिला बाकीच्या विटांबरोबर ठेवलं जाईल आणि तिच्याद्वारे एखादी भिंत बांधली जाईल. वही ईंट जो भवन में जोड़ दी जाती है, जी वीट किंवा जो दगड देवाच्या भवनाबरोबर जोडला जातो, तो वो मजबूत दीवार का हिस्सा बन जाती है. तर तो एका महान अशा भिंतीचा हिस्सा होतो. दोनों हम लोग उदाहरण में एक
बात यही सीखते हैं दोन्ही उदाहरणांचा अर्थ एकच आहे कि परिवार और भवन तभी पूर्ण होता है जब एक सदस्य हर सदस्य और हर ईंट अपना जगह पर जुड़ा रहता है। कुटुंब आणि एखादं भवन इमारत तेव्हाच पूर्ण होते जेव्हा सगळे सदस्य आणि सगळ्या विद्या एकत्र येतात। मसीह जीवन भी ऐसा ही है। तर ख्रिस्ती जीवन पण असंच आहे। अगर हम कलीसिया की सदस्यता को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जर का आपण देवाच्या जीवनाला ख्रिस्ती जीवनाला एवढ्या गांभीर्याने नाही घेतलं, तो हम मसीह के परिवार का हिस्सा होकर भी आशीष से वंचित हैं। तर आपण देवाच्या कुटुंबाचा हिस्सा तर आहोत पण आशीर्वादांपासून खूप लांब। तो जब हम 19वें वचन में पढ़ते हैं तर 19व्या वचनामध्ये आपण वाचतो उधर क्या लिखा, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। म्हणून आता देवाचं वचन म्हणतं की आपण आता परकी किंवा उपरे नाही आहोत। तो मेरा आज का पहला मुद्दा ये है या फर्स्ट पॉइंट ये है तर पहिला मुद्दा हा आहे कि अब हम अजनबी नहीं रहे, हम अब अनजान नहीं रहे, तर आता आपण अनोळखी लोक नाही राहिलो, परंतु हम क्या है परमेश्वर से दूर थे, हम पाप से, तर पापाच्या मुळे आपण देवापासून लांब गेलेलो, पर परमेश्वर ने हमें अपना व्यक्ति बनाया, अपने लोग बनाए। पण देवाने आता त्याच्या जवळ घेऊन त्याच्या कुटुंबाची लोक आपल्याला बनवले। तो जो इफिसियों की पत्री ये पौल ने इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखा है, तर इफिसकरांचं पत्र जे आहे ते पौलाच्या द्वारे इफिसकरांच्या मंडळीसाठी लिहिलं और गेलं। ये जो कलीसिया के लोग थे ये अन्य जाति थे, आणि ही जी लोक आहेत ते अन्य जाती लोक आहेत। और ये आज हम जब देखते हैं तो हम भी अन्य जाति से जो प्रभु में आए हमारे लिए। जेव्हा स्वतःबरोबर आपण तुलना करतो तेव्हा आपण पण अन्य जाती लोक असल्यामुळे हे पत्र आपल्यासाठी पण लिहिलं गेलं। तो परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा उस समय के लोगों के लिए लिखा था, तर हे जे वचन आहे हे इफिसकरांचं पत्र पौलाच्या द्वारे त्या काळच्या मंडळीसाठी लिहिलेलं, और आज हमें ये वचन हमारे लिए भी लागू होता है। आणि आज आपण अन्य जाती असल्यामुळे आपल्यासाठी सुद्धा हे वचन लागू होतं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अजनबी थे पहले संसार में, तर आपल्याला हे लक्षात असलं पाहिजे की आपण ख्रिस्ताकडे येण्याच्या पूर्वी या जगामध्ये आपण परके होतो, उपरे होतो। परमेश्वर ने जब हम पुराने नियम में पढ़ते तो परमेश्वर ने क्या किया, एक जाति को चुना। कौन सी जाति? इस्राएली जाति को चुना। जेव्हा आपण जुन्या करारामध्ये वाचतो तेव्हा त्याने इस्रायली जातीला निवडलं, और क्या किया, उसने अपनी निज संपत्ति बोल के उनको ग्रहण किया, आणि त्याची विशेष अशी लोक म्हणून त्यांनी त्यांना एक्सेप्ट केलं। परमेश्वर ने क्या किया, उनको अपना बनाया, उनमें से 12 गोत्र हुए, 12 गोत्र में से 10 गोत्र बिखर गए, 2 गोत्रों को चुना और उसमें से यीशु मसीह आए। आणि देवाने काय केलं, देवाने त्यांना स्वीकारलं, त्याच्यातून 12 गोत्र झाली, 10 गोत्र ते विखरली गेली, 2 गोत्रांचा देवाने स्वीकार केला, त्याच्यातल्याच एका गोत्रातून येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला। और उन लोग भी क्यों बिखरे गए? आणि त्यांची ते पण का विखरले क्योंकि गेले? उनके आज्ञा उल्लंघन के द्वारा, त्यांच्या स्वतःच्या आज्ञा उल्लंघनामुळे। उन लोग परमेश्वर को परीक्षा पे परीक्षा लेने के द्वारा। आणि त्यांनी देवाची सतत परीक्षा केली। पर जब हम देखते यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठी और स्वर्ग गए, और जब हम पहले तो के काम में आते, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तब कलीसिया की स्थापना हुई। आणि जेव्हा आपण बघतो की येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला, ते आपल्यासाठी जगले, मारले गेले, गाडले गेले, आणि जेव्हा स्वर्गारोहण झाल्यानंतर पवित्र मंडळी बनवली गेली। और मंदिर कब बनी? जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में आए, पहले के काम 2 के अनुसार। प्रेषितांची कृत्य अध्याय 2 नुसार जेव्हा पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये दिला गेला तेव्हा मंडळीची स्थापना झाली। तो पहला स्थापित जो कलीसिया था वो हुआ यरूशलेम में, तर पहिली मंडळी यरूशलेम मध्ये स्थापन केली और गेली। फिर धीरे धीरे उधर से परमेश्वर ने उनमें परसिक्यूशन डाला कि वो लोग पहले जो बताया गया कि वो लोग स्प्रेड आउट हो पा रहे, आणि जोपर्यंत त्यांना छळ झाला नव्हता तोपर्यंत ते यरूशलेम मध्ये एकदम खुश होते, आनंदी होते। जेव्हा त्यांना सताव त्रास चालू झाला तेव्हा ते संपूर्ण देशामध्ये विखरले गेले। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था प्रेरितों के काम 1:8 में कि तुम लोग कहाँ गवाही होगे, सिर्फ यरूशलेम में नहीं परंतु यहूदा में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर में। और परमेश्वर की ये इच्छा थी कि लोग बाहर जाएं, परमेश्वर का सुसमाचार सारे संसार में फैले। आणि प्रेषितांची कृत्य अध्याय 1 नुसार त्यांना फक्त यरूशलेमेपर्यंतच मर्यादित राहायला नव्हतं सांगितलं, सुवार्ता कुठे कुठे दिली गेली पाहिजे होती, शोमरोनामध्ये आणि पृथ्वीच्या दिगंतापर्यंत। तो परमेश्वर की ये इच्छा है, तो सुसमाचार आज हम तक पहुंचा है, तर देवाच्या कृपेने ही सुवार्ता आज आपल्यापर्यंत पोहोचले, और हम आज उसके लोग बने हैं। अगर हमारा उद्धार हुआ तो जर का आपलं तारण झालं तर आपण देवाचे विशेष असे लोक बनलोय। तो हम अब क्या हो गए, परमेश्वर के देह में जोड़ दिए गए हैं। तर आता आपण वेगवेगळे नाही आहोत, तर आपण आता ख्रिस्तामध्ये एक देह आहोत। तो पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, तर पापामुळे आपण देवापासून लांब गेलेलो, पर परमेश्वर ने हमें अपना बनाया, पण देवाने आता आपल्याला स्वीकार करून त्याचे पवित्र बनवलं यीशु मसीह के द्वारा। येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे। तो हम कौन थे पहले? तर आधी आपण काय होतो? विदेशी थे, परके होतो, हम लोग बाहर के लोग थे, आपण बाहेरची लोक होतो। पर हमें किसने अपना बनाया? तर कोणी आपल्याला आपलं बनवलं? किसने बनाया? येशू। किसके द्वारा?
अपने लहू के द्वारा। यीशु ने बनाया ना, तो उसने किस प्रकार से बनाया? अपने लहू देने के द्वारा। तर येशू ख्रिस्ताने स्वतःचं रक्त अर्पण केल्याच्या द्वारे आपल्याला त्याचे विशेष लोक बनवलं. तो हम परदेशी नहीं रहे, तो हमारा जो उल्लेख है, जो हम लोग बोला जाता है कि हम बाहर के लोग हैं, हम बाहर के नहीं, अभी किसके? हम प्रभु के लोग हैं। तर आपण आता परकी किंवा बाहेरची लोक नाहीत, आपण देवाचे असे स्वतःचे लोक आहोत और प्रभु के परिवार में हैं। आणि आपण देवाच्या कुटुंबाचे एक सदस्य आहोत. तो जैसे एक बच्चा अपने घर के भीतर ही सुरक्षित है, तर जसा एखादा मूल आपल्या आई वडिलांच्या घराच्या आतमध्ये सुरक्षित आहे, वैसे ही जो विश्वासी है वो मसीह के परिवार में सुरक्षित है। तर त्याच पद्धतीने प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक ख्रिस्ती देवाच्या कुटुंबामध्ये, देवाच्या राज्यामध्ये सुरक्षित आहे. जैसे आशीष भाई ने क्या कहा कि वो बच्चा सुरक्षित नहीं, ब्रांडन भाई ने क्या कहा उन लोग सुरक्षित नहीं, क्यों? वो घर के बाहर है, उन लोग अलग अपना रह रहे हैं। जसं तुम्ही सांगितलं की ती मुलं सुरक्षित का नाही, कारण की ते स्वतःच्या घराच्या बाहेर आहेत. पर परमेश्वर ने हमें क्या किया? कब किया? जब हमने उसको अपना जीवन दिया, अर्पित किया उसको अपना जीवन, तब उसने हमें अपना घर का सदस्य बनाया। पण जेव्हा आपण येशू ख्रिस्ताला आपला प्रभू तारणारा म्हणून आपण स्वीकार केलं, त्याच दिवशी देवाने आपल्याला त्याच्या कुटुंबाचे लोक म्हणून निवडले. तो पहला मुद्दा क्या है? तर पहिला मुद्दा, अब हम अजनबी नहीं रहे, आता आपण परके किंवा उपरे लोक नाही आहोत, प्रभु ने हमको अपना बनाया। तर देवाने आपल्याला स्वतःची लोक बनवलं. दूसरा मुद्दा, हम परमेश्वर के घराने के सदस्य बनाए गए हैं। आपण देवाच्या महान घराण्याचे सदस्य आहोत. तो पहला मुद्दा क्या था कि हमको प्रभु ने बनाया, तो अभी हम एज अ विश्वासी, एज अ बिलीवर, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सदस्यता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तर देवाने आपल्याला त्याची लोक बनवल्याच्या द्वारे, एक ख्रिस्ती माणूस असल्याच्या द्वारे आपली जबाबदारी काय? तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, तो हमें क्या करना है? उसमें जुड़े रहना है। तर आपलं एकच कर्तव्य आहे की जर का आपण देवाच्या ख्रिस्ती कुटुंबाचे सदस्य आहोत, तर त्याच्याबरोबर आपल्याला नेहमी बनून राहायचंय. तो आप जब अपने फैमिली को देखते हैं, जेव्हा तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला बघता, तो मैं मेरे फैमिली में देखता हूँ, मी माझ्या कुटुंबाला तो बघतो, हम क्या करते हैं? फैमिली जो रहती है, फैमिली जो बॉन्ड रहता है, वो क्या करता है? एक दूसरे को सहते हैं। हम लोग भी कितनी भी झगड़े हो, कितने भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या हमारे चार माइंड्स हो, पर हम लोग क्या करते हैं? मिल के रहने का कोशिश करते हैं। आपल्या कुटुंबामध्ये किती मतभेद जरी असले तरी पण आपण एकत्र बनून राहण्याचा प्रयत्न करतो. और आपके बच्चे अगर बाहर भी रहे हैं, तो भी नाम किसका लगा हुआ है? आपका लगा हुआ है। और किसके द्वारा जाने जाते हैं? आपके घराने के द्वारा जाने जाते हैं। जरी तुमची मुलं घराच्या बाहेर राहत असली तरी सुद्धा ते कोणाच्या नावाने ओळखले जातात? तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या नावाने ओळखले जातात. प्रभु के हम घर के लोग हैं, तो हम किसके द्वारा जाने जाते हैं आज? तर आज आपण देवाच्या कुटुंबाचे सदस्य असल्याद्वारे आपण कोणाच्या नावाने ओळखले जातो? तो जब हम कहते हैं हम मसीह हैं, तो लोग क्या सोचते हैं? यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह के अनुयायी लोग हैं। जेव्हा आपण सांगतो की आम्ही ख्रिस्ती आहोत, तर लोक काय विचार करतात की हा यांचा विश्वास येशूला, हे येशूला मानतात. तो इसका ही एक अर्थ है कि हम अभी मसीह बनाएंगे, तो हमारा कर्तव्य क्या है? एक दूसरे को सहना। हम जैसे घर में एक दूसरे को सहते हैं, कुछ बोलते हैं तो हम बोलते हैं, पर एक दूसरे को सहते हैं, उसमें मिलजुल के रहते हैं, घर से निकाल नहीं देते या निकल नहीं जाते हैं। तर आज आपण ख्रिस्ती आहोत, आपल्याला ख्रिस्ती बनवलं गेलंय, तर याच्याद्वारे आपलं कर्तव्य काय आहे की जसं आपण आपल्या स्वतःच्या घरामध्ये आपल्या कुटुंबाच्या लोकांना त्यांचे मतभेद जरी असले तरी आपण त्यांना सहन करतो, त्याच पद्धतीने जे आपण ख्रिस्ती कुटुंबात आपण एकमेकांना सहन करू, देवाच्या कुटुंबामध्ये बनून राहायचंय, तर त्याच्यातून बाहेर नाही जायचंय. क्या आप आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं तो बाहर फेंक के आ जाओगे? तुमची मुलं तुम्हाला त्रास देतात, घरी मस्ती करतात, तर तुम्ही त्यांना घराच्या बाहेर काढता का? क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। का? कारण ते आपली स्वतःची मुलं आहेत. तो वैसे ही जब हम एक सदस्य, कलीसिया के सदस्य बनाए गए हो, एक सियोन चर्च के सदस्य बनाए गए हो, तो आपको समझना है कि आपकी गंभीरता क्या है। तर ज्या पद्धतीने आपण आता सियोन मंडळीचे, सियोन कुटुंबाचे एक सदस्य आहोत, तर त्याद्वारे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की आपली जबाबदारी काय आहे. तो आपका कर्तव्य है कि एक दूसरे का बोझ उठाना, एक दूसरे की सहायता करना। तर आपलं कर्तव्य हेच आहे की आपण एकमेकांचा भार उचलायचा आहे. तो हम देखते हैं परिवार का अगर एक सदस्य बीमार हो जाता है, जर आपल्या कुटुंबात एखादी व्यक्ती आजारी आहे, तो पूरा घर क्या करता है? देखभाल में लग जाता है ना। तर पूर्ण कुटुंब काय करतं? त्याची काळजी घेतं, त्याला काय हवंय काय नकोय ते आपण बघतो. तो वैसे ही कलीसिया के सदस्यता का यही मतलब है। तर त्याच पद्धतीने आपली जी मंडळी आहे, त्या मंडळीच्या कुटुंबाचा सुद्धा हाच उद्देश आहे. अगर आपको पता चल रहा है कि कलीसिया का एक व्यक्ति बीमार है, जर तुम्हाला कळलं की आपल्या मंडळीमधला एखादी व्यक्ती आजारी आहे, तो आप उससे मदद कर पा रहे हो? किस प्रकार से आप उसके पास जाके उसको प्रार्थना करने के द्वारा मदद कर सकते हो? तर आपण त्याला जाऊन भेटून त्याच्यासाठी प्रार्थना करून आपण त्याला मदत करू शकतो. या आप उनको आर्थिक रीति से, अगर आपको लग रहा है कि उनको आर्थिक की जरूरत है, उनको आर्थिक जरूरतें पूरा करने के द्वारा, जर का तुम्ही आर्थिकरित्या सक्षम आहात, तर तुम्ही त्यांना पैशाच्या द्वारे मदत करू शकता. पर ये अपेक्षा करके नहीं कि वो वापस देंगे, आणि अशा अपेक्षा ठेवू नका की मी आज त्याला पैसे दिले तर तो बरा झाल्यानंतर मला परत देईल. और ये उम्मीद रखे आप बताते तो नहीं है उसको कि मेरे को पैसा वापस चाहिए, पर आप बार बार सोच रहे हो कि वो मुझे देगा, मैंने उसकी हेल्प किया। म्हणजे तुम्ही त्याला बोलत नाही की बाबा मी तुला पैसे दिले ते मला परत दे, पण तुमच्या मनात ते आहे की बाबा मी याला 500
500 रुपये दिले होते त्यांनी मला आता परत द्यायला पाहिजे. तो उसका मतलब ये है कि आप उसके पीछे जो है अपेक्षा रख के आप ये कर रहे हो, तो आपको परमेश्वर उसका प्रतिफल नहीं देगा. तर कोणतेही कार्य करताना त्याच्या मागे काहीतरी अपेक्षा ठेवून ते कार्य करू नका, कारण की मग त्याच्याद्वारे देव तुम्हाला प्रतिफल देणार. आपको पता चला जाके उससे मिले, उसके लिए प्रार्थना किया, फोन किए, कैसी है तबीयत, आप उसके बारे में पूछताछ कर रहे हो, इसके द्वारा एक दिखता है कि आप एक सदस्य होने के नाते आप उसका ख्याल किस प्रकार से करते हो. जर तुम्हाला वेळ आहे तर तुम्ही त्याला जाऊन भेटून आला, तुम्हाला वेळ नाही तर त्यांना फोन करा, फोन केल्याच्या द्वारे जर तुम्ही त्यांना विचारता तर याच्याद्वारे आपल्याला कळतं की आपलं त्यांच्या पद्धतीच्या त्यांच्याद्वारे जे जबाबदारी आहे ती कशा रीतीने आपण पूर्ण करतोय. तो हम तीसरा मुद्दा आज का ये है. तर आता तिसरा मुद्दा कि हम मसीह पर आधारित भवन है, हम परमेश्वर के भवन मतलब मंदिर है. तर आपण देवाच्या आत्म्याचे मंदिर आहोत. तो इधर जैसे कहा है कि 20 से लेके 22वें वचन में आता 20 ते 22 वचनामध्ये दिलं गेलं. पहला बात क्या लिखा उसमें? पहिली गोष्ट लिहिली आहे कि नींव डाली गई किसके ऊपर, किसके द्वारा? तर कोणाच्या द्वारे पाया रचला गेला? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा. प्रेषित आणि संदेष्टांच्या द्वारे. जिसके कोने का पत्थर कौन है? तर त्यांच्या कोपऱ्याचा दगड कोण आहे? मसीह. ख्रिस्त. और हम कौन है? आणि आपण कोण आहोत? हम उसमें लगाए गए जीवित ईंटें हैं जो लगाए गए जिसके ऊपर बांधकाम हो गया है. तो ये जो बात है एक काइंड ऑफ व्याकरण का एक भाग है जिसमें एक बात किया जा रहा है. हम लोग लिटरली एक ईंट नहीं है, परंतु एक बात किया जा रहा है कि एक ईंटों का उपमा हमको दिया जा रहा है. तर आपली तुलना इथे विटेबरोबर केली गेली. आपण काही वीट नाही आहोत, आपण दगड नाही आहोत, तर आपली तुलना त्याच्याबरोबर केली की प्रेरित आणि संदेष्टांच्या द्वारे मंडळीचा पाया घातला गेला. त्याच्यासाठी जो मुख्य दगड आहे, कोपऱ्याचा दगड, तो येशू ख्रिस्त आहे आणि आपण सगळ्यात जिवंत विट आहोत. त्याच्याद्वारे हे भवन उभारलं गेलं. तो एक ये लिखने का एक तरीका है, एक लिखने का बोलते ना स्टाइल है. तर ही लिहिण्याची एक पद्धत आहे. तो हम क्या करते हैं, मिलकर परमेश्वर के मंदिर अभी बनाए गए हैं. तर आता आपण सगळे लोक एकत्र मिळून देवाचं मंदिर बनलोय. तो जैसे ईंटों को भवन का हिस्सा बनाकर मूल्यवान वो भवन दिखता है, तर प्रत्येक विटेची किंमत त्याच्यामध्ये ऍड होऊन त्या भवनाची शोभा वाढते. वैसे ही हम मसीह के कोने के पत्थर पर टिक कर परमेश्वर का जीवित मंदिर बनते हैं. तर म्हणूनच जो आपला मुख्य दगड आहे येशू ख्रिस्त, त्याच्यावरती विश्वास ठेवून त्याच्यावरती आधारून आपण एक पवित्र मंदिर होतं, त्याच्याद्वारे आपली किंमत वाढते. तो आज जब हम देखते हैं तर आज आपण बघतो कि परमेश्वर ने हमें अपनी प्रिय प्रजा बोल के चुना है. देवानी त्याची विशेष अशी लोकप्रिय प्रजा म्हणून आपल्याला बोलवलंय. और किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा. आणि येशू ख्रिस्ताद्वारे आपला स्वीकार केला गेला. तो कोने का पत्थर कौन है? तर आपला जो मुख्य कोळशिलेचा दगड कोण आहे? यीशु मसीह. ख्रिस्त. जब यीशु मसीह शास्त्री फरीसी को क्या कहे कि इन लोग ने क्या किया, उस पत्थर को ठुकरा दिया जिसको राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, पर वो क्या बना? कोने का सिरा बना जिसपे सब खड़े किए जा रहे हैं. ये भजनकार ने भी भजन संहिता में भविष्यवाणी किया था एक तरीके से यीशु मसीह के बारे में. आणि येशू ख्रिस्ताने सुद्धा ही गोष्ट आपल्याला सांगितली. तसंच स्तोत्र संहितेमध्ये सुद्धा याच्यासाठी भविष्यवाणी केली गेली की जो दगड राजमिस्त्रीयांनी नकारला गेला तोच देवाच्या भवनासाठी मुख्य दगड झाला. तो जो हम लोग कब सोचते हैं कि कभी ये सोचते हैं कि जो स्क्राइब्स थे मतलब शास्त्री फरीसी लोग थे तो उन लोग ने ठुकराया, उन्होंने ये किया, हमको उनके प्रति घृणा थी, लाइक हमको उनके प्रति गुस्सा था, पर हमको उसके लिए धन्यवाद देना है कि प्रभु ने उन लोग ने ठुकराया, इसलिए आज हम बचाए गए हैं. तर कधी कधी आपण याच्यावरती विचार केला पाहिजे की शास्त्री आणि फरीसी लोकांनी त्याचा नकार केला, त्याच्याद्वारे तो दगड आपल्याला भेटला, म्हणजे येशू ख्रिस्त आपल्याला भेटला, त्याच्याद्वारे आपला उद्धार झाला. तो आज यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है. तर येशू ख्रिस्ताने आज आपल्याला तारण दिले. तो हम उसके लोग हैं. तर आपण त्याची विशेष अशी लोक आहोत. तो जब ये बात हो रही कि दो बात की है, किसकी नींव पर? भविष्यवक्ताओं की और प्रेरितों की शिक्षाओं पर. तर दोन गोष्टींच्या शिक्षणावरती मंडळीचा पाया घातला गेला. एक आहे प्रेषित आणि दुसरे संदेष्टे. तो जो भविष्यवक्ता बताए जा रहे हैं, जो भविष्यवक्ता की बात है, तर जी संदेष्टांचा जो उल्लेख केला गेला आहे तो पुराने नियम को दिखा रहा है. तर ते जुन्या करारातल्या संदेष्टांबद्दल बोललं जातं. उनकी जो शिक्षा है, उनने जो परमेश्वर के बारे में बातें बताई, उनके बारे में बात है. त्यांनी जे देवाच्या प्रति जे शिक्षण दिलं गेलं त्याच्याबद्दल इथे उल्लेख केला गेला. और जो प्रेरितों का नाम का उधर लेकर उल्लेख किया है या उनके बारे में बताया, वो किसको? क्योंकि नए नियम में जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, जिनको 12 प्रेरित बोल के चुना था, उनने जो परमेश्वर की प्रेरणा से वचन लिखा है उनके बारे में बताया जा रहा है. आणि 12 नवीन करारामध्ये जे 12 प्रेषित देवाच्या आत्म्याद्वारे निवडले गेले, त्यांनी जे शिक्षण दिलं किंवा त्यांनी जे शिक्षण ख्रिस्ती लोकांना दिलं त्याच्याबद्दल उल्लेख इथे प्रेरितांसाठी केला तो गेला. हमारा पूरा फाउंडेशन ये है. तर आपलं पूर्ण जे आपला जो आधार आहे किंवा आपला जो भक्कम असा विश्वास आहे तो पवित्र शास्त्र आहे. हमारा जो नींव है वो ये है. आपला जो पाया घातला गेला तो पवित्र शास्त्राच्या अनुसार घातला गेला. हमको कैसे जीना है, हमको कैसे बने रहना है, वो सब इसमें लिखा हुआ है. आपल्याला आपलं रोजचं जीवन कसं जगायचंय किंवा आपली चालचलणूक कशी असली पाहिजे सगळं याच्यामध्ये दिलेलं आहे.
तो हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह हमारा नींव है और हमको नींव में टिक के कैसा रहना है उसके बारे में इसमें कोई मशीन आप खरीदते हैं, कोई मशीन आप खरीदते हैं तो उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है कि आप लोगों को किस रीति से उसको यूज करना है। जेव्हा एखादी मशीन किंवा एखादी कुठली इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस जेव्हा तुम्ही विकत घेता तेव्हा त्याच्यावर एक तुम्हाला ब्रोशर किंवा एक मॅन्युअल दिलं जातं की हे कशा पद्धतीने हाताळायचं आहे। तो आप लोग को वैसे ही आपके आत्मिक जीवन में जीने के लिए ये आपके लिए मैनुअल है बाइबल। तर त्याच पद्धतीने आपलं दैनंदिन जीवन कशा पद्धतीने जगलं पाहिजे, आपली चालचलण कशी पाहिजे त्यासाठी आपल्याला एक मॅन्युअल दिलं गेलं ते म्हणजे पवित्र शास्त्र। तो इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए देखिए। तर आपलं जीवन वचनानुसार जगा। लाइफ इज नॉट इजी। परमेश्वर ने पहले आपको जब आपका उद्धार हो रहा था तभी बताया कि लाइफ इज नॉट इजी। जेव्हा देवाने आपल्याला तारण दिलं त्याच वेळेला देवाने सांगितलं की आपलं जीवन सोपं नाहीये। लाइफ इज फिल्ड विद सर्कमस्टेंसेस एंड ट्रायल। परमेश्वर के पीछे चलने का जीवन जो है वो कांटों से भरा हुआ है और पूरे परेशानियों से भरा हुआ है। आणि ख्रिस्ती जीवनच्या ह्याच्या आपण देवाच्या मागे चालतो ते खूप इझी सोपं असं जीवन आहे, तर खूप साऱ्या परीक्षा त्याच्यामध्ये। प्रभु आपको चंगाई दे नहीं दे, देवाने तुम्हाला आरोग्य देऊ दे नको दे, फिर भी आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। तरी पण येशूच माझा प्रभू आहे, मी त्याच्याच मागे चालेल। अगर आपका ये विश्वास है जर असा विश्वास तुमचा आहे तो आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। याचा अर्थ बरोबर रीतीने तुम्ही येशूच्या मागे चालता। या जस्ट आप प्रभु के पीछे आ रहे हैं कि मेरा फैमिली में सुख रहे, शांति रहे, आप चर्च में इसलिए आ रहे हैं कि एक संडे देंगे तो मेरा पूरा हफ्ता अच्छा जा रहा है, सब कुशल मंगल है मेरे घर में, मेरा घर एकदम चंगासी है, या ऐसा बहुत अच्छा लगता है, मेरे को फील अच्छा लगता है इसलिए मैं संडे आता हूँ। ये आपका सब ऐसा मनोरथ है या आपके सब ऐसे माइंडसेट है तो आपका कुछ फायदा नहीं है विश्वास ही या चर्च में आके। जर का फक्त तुम्हाला चांगलं वाटतंय किंवा तुमच्या भौतिक आशीर्वादांसाठी किंवा फक्त तुम्हाला चांगलं तुमचं व्हावं यासाठी जर का तुम्ही येशूच्या मागे येताय याचा अर्थ तुम्ही बरोबर रीतीने त्याच्या मागे नाही चालत। अगर आप सच में जानते हो कि आप क्यों आ रहे हो यीशु के पीछे, जर तुम्हाला माहिती आहे की मी येशूकडे येण्याचा किंवा मी दर रविवारी प्रभूकडे येण्याचा मागचा उद्देश काय आहे, आपका अगर उद्देश्य है कि मेरे को चंगाई मिले या नहीं मिले, तुमचं जर का अशी तुमची मनोधारणा आहे की बाबा मला आरोग्य भेटू दे नको भेटू दे, मेरा शादी आज हो या नहीं हो, माझं आज लग्न होऊ दे किंवा नको होऊ दे, मेरे बच्चे हो मुझे बच्चे हो या नहीं हो, मला मुलं होऊ दे नको होऊ दे, मेरे परिवार में सुख रहे, मेरा पति दारू पिए नहीं पिए, माझ्या नवऱ्याने दारू पिऊ देत नको पिऊ दे, मेरे समाज के लोग मुझे सताएं नहीं सताएं, माझ्या समाजातल्या लोकांनी मला त्रास देऊ देत नको देऊ दे, फिर भी मैं यीशु के पीछे चलूंगा, तरी पण मी येशूच्या मागे चालेल, तोच माझा प्रभू आहे। क्योंकि यीशु जो है वो मेरा उद्धारकर्ता और मैं उसको अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण किया और वो मुझे आनंद जीवन देने वाला है। अगर आपका ये विश्वास है, जर का तुमचा असा विश्वास आहे की येशू हाच माझा प्रभू आहे, तो माझा उद्धार करताय आणि तोच मला तारण देणार आहे, असा तुमचा विश्वास आहे, ये बात हमेशा याद रखो कि आपको आज अगर बीमारी है, आपका जीवन भर आप बीमार हो के जी रहे हो, आपको चंगाई नहीं मिल रही, आप प्रार्थना कितनी भी कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है उसके लिए। जर का तुम्ही खूप प्रार्थना करताय पण तरी तुम्हाला आरोग्य भेटत नाही, खूप दिवसापासून तुम्ही आजारी आहेत, तर त्याच्या मागे सुद्धा देवाची काहीतरी योजना आहे, संकल्प आहे। नेवर रिग्रेट अबाउट योर इलनेस। तर तुमच्या आजारी असल्याबद्दल कधी खेद करू नका, असं वाईट वाटून घेऊ नका। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी आपको लग रहा है कि आपको उत्तर नहीं मिला है, मैं बीमार हो रही हूँ प्रार्थना कर रही, बीमार हो रही प्रार्थना कर रहे हो, मी एवढा आजारी आहे, मी प्रार्थना करतोय, आजारी पडतोय, परत प्रार्थना करतोय तरी देव ऐकत नाही, मला उत्तर भेटत नाही, आपके जीवन के पीछे एक उद्देश्य है प्रभु का। तर त्याच्या मागे पण देवाने काहीतरी योजना ठेवली असेल ना। और दूसरी बात आपका परीक्षा का समय आणि ती तुमची परीक्षेची वेळ असू कि शकते आपका विश्वास किस प्रकार से है प्रभु के की प्रति। तुमचा देवावरती विश्वास कशा पद्धतीने। और वो परीक्षा में हम मसीह लोग जो बाकी कलीसिया के लोग भी दिखाए जाते हैं, मतलब हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति मसीह में किस प्रकार से पका है या अभी तक उसकी नींव किस प्रकार से डाली गई है। आणि त्यांच्या त्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी उचललेल्या पावलांच्या द्वारे आपल्याला पण कळू शकतं की त्यांचा त्या परिस्थितीमध्ये विश्वास कसा आहे। एक बात हमेशा याद रखो, जीवन जो है वो कम दिनों का है। एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की आपलं जीवन जे पृथ्वीवरचं ते खूप कमी दिवसाचं आहे। जस्ट वी हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पॅन। हम लोग का जो जीवन है वो अनंत काल का जीवन नहीं है, एक छोटा सा जीवन है। आपण इथे सदाकाळासाठी राहणार नाही, आपण इथे परदेशात आपण एका विशिष्ट कालावधीसाठी देवाने आपल्याला पृथ्वीवर ठेवलं। तो जितना समय दिया है हमें उसमें हमको जो हमारा बनाने का उद्देश्य उसको पूरा करें। तर जेवढे काही दिवस देवाने आपल्या आयुष्यामध्ये जोडलेत, आपण पृथ्वीवरती जगणार आहोत, तर देवाच्या संकल्पाला पूर्ण करा। प्रभु ने जब हमें बुलाया तो जब हम उसके पास जाएंगे, जब हम अनंत काल का जीवन जिएंगे, उधर ना बीमारी, ना दुख, ना क्लेश, ना कुछ भी रहेगा, परंतु हम परमेश्वर के साथ उस अनंत काल के राज्य में राज करेंगे। आणि हे त्रास आहे, संकट आहेत, आजारी आहे, गरिबी आहे, ते थोड्या काळासाठी। जेव्हा आपण सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रवेश करू, अनंत काळासाठी आपण जेव्हा देवाबरोबर राहू, तेव्हा हे सगळे त्रास दुःख तिथे नसणार।
कलीसिया की सदस्यता कोई विकल्प या जस्ट ऑप्शनल नहीं है आपके लिए। तर मंडळीची जे सदस्य आहेत म्हणजे आपले जे जबाबदार आहेत ते असं ऑप्शन म्हणून आपल्यासाठी नाही ठेवलं, परंतु ये आपकी पहचान है, मेरी पहचान है। तर ही आपली ख्रिस्तामध्ये असलेली ओळख आहे। तो हर परिवार के सदस्य, हम परिवार के सदस्य ये कब जानते हैं? जब हम सदस्यता का नाम लेते हैं, हम परिवार के द्वारा जाने जाते तब। तर आपल्याला आपली ओळख कशी कळते की जेव्हा आपला अधिकार घराचे सदस्य कसे कळण्यात, आपण कसे लोकांना सांगतो की आम्ही या घराची लोक आहोत? कसं जाणतात लोक? आपल्या नावाच्या द्वारे, आपली जी ओळख आहे त्यांच्यामध्ये, त्याच्याद्वारे ते काय ओळखतात की हा या घराचा मुलगा है, हा या घराचा सदस्य है। तो हम क्या कहते हैं? तो इसलिए हम बाहर रहकर नहीं परंतु भीतर रहकर पढ़े। तर आपल्याला घराच्या बाहेर नाही राहायचंय, तर घराच्या आत राहून आपल्याला देवामध्ये वाढायचंय। तो आज आपको परमेश्वर ने किस घर में डाला है? तर देवाने कुठल्या कुटुंबामध्ये आपल्याला जोडले? सियोन चर्च में डाला है। सियोन कुटुंबामध्ये। तो आपको क्या करना है? इसमें रहकर बढ़ना है। तर सियोन मंडळीमध्ये राहून आपल्याला स्वतःला वाढायचंय। तो हम परमेश्वर के भवन के जो हम लोग को बनाया गया, रखा गया, हमारी जो पोजीशंस है, तर देवाच्या घरामध्ये आपली जी जागा देवाने ठरवलेली आहे, जैसे ईंट को रखा जाता है, प्रत्येक विटेला रचलं जातं। हमको क्या करना है? जैसे ईंट एक दूसरे से जुड़कर रहता है, वैसे हमें भी जुड़कर रहना है। जशी एक वीट दुसऱ्या विटेशी चिटकून राहते, त्याच पद्धतीने आपल्याला एकमेकांबरोबर बनून राहायचंय। तो परमेश्वर ने हमें क्या बोला है? एक देह बनाए हैं तर देवाने आपल्याला एक शरीर बनवलंय और एक घराने में बनाया है। आणि एका महान कुटुंबाचे सदस्य तो बनवलं। उसने अपने देह में हमें एक अंगों में जोड़ा है, तर देवाने त्याच्या शरीरामध्ये एक एक अंगामध्ये आपल्याला जोडलंय। और एक घर, मतलब सियोन चर्च, भाग्य जितनी कलीसिया है, सब एक कलीसिया है, परंतु उस कलीसिया के मेंबर आपको नहीं बना, आपको का मेंबर बना, इस सियोन चर्च का बना है। या जगामध्ये खूप सारे मंडळ आहेत, पण देवाने त्या मंडळीचं सदस्य तुम्हाला नाही बनवलं, तर तुमच्यावरती देवाने तुम्हाला सियोनसाठी, सियोनमध्ये जागा देवाने तुम्हाला दिली। अभी एक ही सरनेम के कितने लोग हैं? आता या जगामध्ये पण एकाच आडनावाचे खूप लोक असतात। और जैसे निवृत्ति का सन गायकवाड़ है, गायकवाड़ नाम की कितने फैमिली है, पर इनको कहाँ जन्म दिया है? वासन दिंडी के घर में। तर जसं की आता या जगामध्ये पण गायकवाड आडनावाचे खूप लोक आहेत, पण तरी सुद्धा मला वासंती गायकवाड या कुटुंबामध्ये देवाने माझा जन्म केला। क्यों आप प्रभु से प्रश्न करोगे कि क्यों मुझे यही घर में जन्म दिया, मेरे को यही माँ बाप क्यों दिए? तर तुम्ही देवाला जर असा प्रश्न केला की मला का याच घरात जन्म दिला किंवा हेच आई वडील मला का दिले? बच्चे बहुत ये प्रश्न पूछते हैं। मुलं खूप असा प्रश्न ये विचारतात। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मी माझ्या अनुभवावरून हे सांगतोय कि हम पूछते हैं कि परमेश्वर मुझे ये घर में क्यों नहीं, वो थोड़ा रिच घर दिख रहा है, उसमें मेरे को जन्म देता तो बहुत अच्छा रहता है। मला याच घरात का जन्म दिला? अंबानीच्या घरात दिला असता तर श्रीमंत फॅमिली होती। तो हमारे लिए बहुत प्रश्न रहते हैं। बच्चे कैसे प्रश्नों से भरे हुए, प्रश्नों का भंडार उनके पास रहता है। लहान मुलांच्या डोक्यामध्ये खूप सारे प्रश्न, जसे जसे ते मोठे होत असतात ना, त्यांच्यामध्ये खूप सारे प्रश्न येत असतात। परंतु प्रभु ने हमें जिस भी घर में जन्म दिया, उसमें हमको यही सोचना है कि परमेश्वर की कुछ योजना है। पण ज्या कुठल्या घराण्यामध्ये, ज्या कुठल्या घरामध्ये देवाने आपल्याला जन्म दिला, त्याच्याद्वारे देवाची एक संकल्प आहे, योजना आहे। तो आपको इस चर्च में भी रखा तो एक परमेश्वर की योजना है। तर तुम्ही योगायोगाने या चर्चमध्ये नाही आलात किंवा तुम्हाला असंच तुम्ही आलात आणि या घराचे सदस्य नाही झालात, तर याच्या मागे सुद्धा देवाची एक संकल्प, एक योजना आहे। तो मुख्य आज ये पूरा वचन का बात यही है। तर आजच्या वचनाचा मुख्य सारांश हाच आहे। आपको जैसे फॉर्म दिया गया है, जसं तुम्हाला आता फॉर्म देतोय आम्ही मागच्या रविवारपासून दिया गया है, तो उसमें आप खुद बता रहे हो कि मैं स्व इच्छा से मैं इस कलीसिया में आ रहा हूँ। तर तुम्ही डिक्लेरेशन देताय, म्हणजे तुम्ही ते स्वतः घोषणा करून लिहून देताय की मी या मंडळीचा सदस्य आहे। आप जब रेशन कार्ड, इधर किसके पास रेशन कार्ड नहीं है? किती लोकांकडे रेशन कार्ड नाही आहे? एक दो लोगों को छोड़कर बाकी सबका रेशन कार्ड है ना? एक दोन फॅमिलीज आहेत ज्यांच्याकडे नाही, बाकी सगळ्यांकडे रेशन कार्ड आहे। आप लोग को अच्छा लगता है ना रेशन में अपना नाम है? तो तुम्हाला आवडतं ना की तुमचं रेशन कार्डावरती नाव आहे? तो जब कलीसिया का आपको सदस्यता बनाई जा रही है या आपको फॉर्म दिया जा रहा है, तो आप क्यों इतना हिचकिचा रहे हो या आपको क्यों बुरा लग रहा है कि मैं ये फॉर्म लूं नहीं लूं? तर जेव्हा मंडळीच्या द्वारे तुमची ओळख तुम्ही देताय की मी या मंडळीचा सदस्य आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला असं वाईट नाही वाटलं पाहिजे। रेशन कार्ड में आप आपका मेंबर जैसे बढ़ते, आपको बच्चे होते जाते हैं या आपकी बहू आती है, आप लोग क्या करते हैं? उसमें नाम चढ़ाते हैं ना? जसे तुमच्या घरामध्ये सदस्य वाढतात तर तुम्ही रेशन कार्डवरती त्या लोकांची नावं ऍड करत जाता ना? और उसमें कोई बोल सकता है कि मेरा नाम नहीं चढ़ाओ, घर के व्यक्ति? आणि तुमच्या घरातला माणूस, कोणी व्यक्ती असं बोलतं का की माझं नाव रेशन कार्डात टाकू नका? बोल सकता है? बोलतात कोणी? अरे नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बोलने का? वो का नाही बोलत ते असे? वो घर का कौन है? तुम लोग को पूछा मैंने? मैं किसको पूछ रहा हूँ?
किसको पूछा? आप लोग बोलो। आप लोग क्या उस घर के सदस्य है? आप मुकुल भाई आप किस सदस्य है? वाघोले कुटुंब के सदस्य हैं। तो जैसे मुकुल काका वाघोले कुटुंबाचे सदस्य आहेत, तो आपका जो घर में जितने बढ़ती होगी क्या करेंगे आप? उसमें राशन कार्ड में नाम ऐड करेंगे। तर जसे त्यांच्या कुटुंबामध्ये सदस्य संख्या वाढत जाईल ते त्यानुसार नोंदणी रेशन कार्ड मध्ये जाऊन करणार। तो कलीसिया भी सियोन चर्च अभी धीरे धीरे इस पर गंभीरता ले रहा है, क्योंकि आप लोग क्या ऐसे आने जाने वाले लोग नहीं बनना है हमें। तर आपल्याला आपण आज आलो उद्या नाही आलो किंवा थोड्या वेळासाठी आलो नंतर नाही आलो असं नाही, तर आपल्याला या गोष्टींमध्ये आता सियोन मंडळी या गोष्टींकडे गंभीरतेने बघते। और धीरे धीरे आपको मेंबरशिप के लिए भी 2-3 सालों में मेंबरशिप भी किया जाएगा इस चर्च में। तर येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये सुद्धा मेंबरशिप आपल्याकडे स्ट्रिक्टली केलं जाईल की आपल्याला सियोनचं मेंबरशिप कार्ड घ्यावं लागेल। तो मेंबर्स आपको बनना है, तर तुम्हाला रजिस्टर मेंबर बनावं लागेल। तो उसके लिए कोई पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं मांगूंगा आपसे। तर त्यासाठी काही रजिस्ट्रेशन फी किंवा म्हणजे काही चार्जेस नाही तुम्हाला तुमच्याकडून घेणार आम्ही। तो ये आत्मिक चार्जेस रहेंगे आपके जीवन में। तर त्याच्यासाठी आत्मिक चार्जेस आपल्याला द्यायचे कि कलीसिया आपके जीवन में निवेश करे, कलीसिया से आप जुड़े रहे, तो आपकी आत्मिक जो बातें हैं जीवन में वो उसमें हम ध्यान दे सके एज अ कलीसिया। तर देवाच्या मंडळीमध्ये जुळल्याच्या द्वारे आपल्या आत्मिक गोष्टींकडे म्हणजे तुमच्या जीवनामध्ये असलेल्या आत्मिक गोष्टींकडे मंडळी अजून विशेष करून लक्ष देऊ तो ये शकते। जो फॉर्म आपको आज दिया है या ये पिछले संडे को दिया है, तो ये आपको बोझ नहीं लगना चाहिए भरने के लिए, या क्यों दे रहे हैं? मागच्या रविवारी जो फॉर्म आम्ही तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट केला त्याच्याद्वारे तुम्हाला ओझाने वाटलं पाहिजे की का आम्हालाच का? उसमें क्या लिखा है? अगर आपको इच्छा नहीं है तो फिर चर्च में मत आइए। जर का फॉर्म लेने के द्वारा या नहीं लेने के द्वारा मेरे को नहीं चाहिए कंपलसरी, ये प्रश्न करो ही मत। उसमें क्या लिखा है? आपकी इच्छा है, जो मैं इच्छा से आया चर्च में, ये लिख के देना बस। तर त्याच्यामध्ये आपण दुसरं असं काही लिहून नाही देत की मी फक्त माझ्या इच्छेने चर्चमध्ये येतोय, मंडळीमध्ये येतोय आणि याचा सदस्य एवढंच लिहून देतो। आप सब लोग अपनी इच्छा से आए हो ना? तुम्ही सगळे तुमच्या इच्छाने येताय। नहीं आ रहे हो इच्छा से तो लिखो मैं नहीं आ रहा हूँ इच्छा से, मेरे को लाया जा रहा है, बोलिए सीधा। जर तुम्ही जबरदस्ती तुम्हाला कोणी आणत असेल तर तुम्ही मेन्शन करा की मी माझ्या इच्छेने नाही येत। आप लोग इसको एक बवाला बोल के यहाँ बड़ा इशू मत बनाइए। तर म्हणजे खूप छोटी गोष्ट आहे, साधारण गोष्ट आहे, तर त्याला बढावा देऊ नका। इसमें क्या लिखा है? मैं नीचे हस्ताक्षर करने वाली अपने पूरे शुद्ध बुद्धि, विचार और स्वेच्छा से सियोन कलीसिया मतलब कलीसिया का नाम लिखना है कि प्रार्थना, उपासना और धार्मिक कार्यों में भाग ले रही हूँ। इसमें मुश्किल क्या है? आपको भाग लेना है तो लिखिए, देना है, और नहीं लेना है तो बताइए सीधा चर्च को कि हम नहीं आते, हम सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, या हमको सिर्फ बोला गया मेरे परिवार को अच्छा लगता है इसलिए मैं आ रहा हूँ, बस। इसमें आप इतना बड़ा इशू करके मेरे को नहीं करना, ये कंपलसरी है, ये है। इसमें क्या है? इसमें आपको कुछ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे सेफ्टी के लिए। एक सुरक्षिततेसाठी आम्ही घेतोय, म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला जोर जबरदस्ती नाही करत आहे किंवा वेगळा उद्देश नाही, पण एक सुरक्षिततेच्या हेतूने आम्ही ते फॉर्म भरून घेतो। और ये जो फॉर्म है क्रिश्चियन परसिक्यूशन रिलीफ के द्वारा हमको दिया गया, आणि जे ख्रिस्ती लोकांना जो छळ केला जातो त्यांच्यापासून बचाव होण्याच्या संघटनेकडून आम्हाला फॉर्म दिला। आज अगर आप बोल रहे हो कि मैं इच्छा से नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, आप आ सकते हो चर्च में, आपको मना नहीं कर रहे हम। तुम्हाला आम्ही मना नाही करणार की तुम्ही जरी तुम्ही फॉर्म भरून नाही दिला की तुम्ही मंडळीत येऊ शकत नाही, असं नाही, तुम्ही येऊ शकता, तुमचंच मंदिर आहे। और जो परसिक्यूशन में आप अगर बताए कि आप फंस गए, पण जर का छळ होत असेल ख्रिस्ती लोकांचा, त्याच्यामध्ये चुकून तुम्ही सापडले गेला, तो हम एज अ सियोन कलीसिया आपकी मदद नहीं करेंगे, तर ॲज अ चर्च किंवा मंडळी सियोन या नात्याने आम्ही तुमची मदत नाही, क्योंकि आपने फॉर्म भर के नहीं दिया हमें। तो कारण की तुम्ही ते डिक्लेरेशन आम्हाला लिहून दिलं नाही। चर्च में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, चर्चमध्ये खूप लोक येतात, खूप लोक जातात, पर आप लोग इस चर्च के मेंबर हैं और आप कह रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से आ रहे हैं। पण तुम्ही या कुटुंबाचे सदस्य आहात आणि तुम्ही हे लिहून देताय की आम्ही स्वतःच्या इच्छेने या मंदिरात येतोय। आपकी इच्छा, एवरी पर्सन हैज देयर ओन विल टू जस्टिफाई व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आणि प्रत्येक मनुष्यामध्ये त्याची इच्छा असते की काय चांगलं काय वाईट हे त्याला समजतं। तो आपको पता है, आपको आना है चर्च में, आइए, आपका स्वागत है। आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है। आणि तुमची इच्छा आहे आणि त्याच्याद्वारे तुम्ही मंदिरामध्ये येताय, तुमचं स्वागत आहे। जरी तुमची इच्छा नाहीये, जबरदस्ती तुम्ही मंदिरामध्ये येताय, तरी सुद्धा तुमचं स्वागत आहे, तुम्ही येऊ शकता। प्रभु आपको आशीष तो देगा अपना, तो प्रभु आपको, आप चर्च में आओ या नहीं आओ, आपको आशीष मिलने वाला है। तुम्ही इच्छेने या किंवा इच्छा नसताना सुद्धा या, पण देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल। परमेश्वर उन सारे लोगों के जैसा नहीं है कि परमेश्वर अपने अपने लोगों को बचा के रखता है, उनके साथ ज्यादा अच्छे काम करता है, सबके साथ सेम प्रभु बिहेव करता है। देव पक्षपाती नाही की जे लोक त्याच्या बरोबर त्याच्यानुसार वागतात त्यांना आशीर्वाद देतो, जे त्याच्या इच्छेनुसार नाही वागत त्यांना आशीर्वाद देत, असं नाही, तो सगळ्यांवरती समान प्रीती करतो। तो हमेशा याद रखिए
फॉर्म आपके लिए बोझिल नहीं होना चाहिए? तर हे तुमच्यासाठी ओझर असलं पाहिजे हा फॉर्म. ये सियोन चर्च की सेफ्टी के लिए हम लोग ले रहे हैं, हे मंडळीच्या सुरक्षेसाठी आम्ही घेतो. और दूसरी बात हमको ऊपर से आदेश आए इसलिए हम ले रहे हैं. आणि ज्या ख्रिस्ती लोकांना ज्या त्रास देणाऱ्या संघटना आहेत त्यांच्यापासून सोडवण्यासाठी एक सुरक्षितेच्या हेतूसाठी आम्ही हा फॉर्म देतो. और एक कलीसिया के मेंबर्स से साइन नहीं ले सकते आप कि हस्ताक्षर एज अ विटनेस बोल के. आणि साक्षीदार म्हणून तुम्ही तुमच्याच मंडळीतल्या एखाद्या सदस्याची सही नाही घेऊ शकत. परंतु आप आपके घर के लोगों का साइन होना चाहिए. क्यों? उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि आपके घर के लोग कल आके बोलना नहीं चाहिए इसको आप कैसे आने के लिए ये किया. उनका भी साइन रहेगा तो हम बता सकते हैं कि भाई तुम ही जानते हो तुम्हारा घर का व्यक्ति स्वेच्छा से आता था. तर तुमच्या कुटुंबातल्या व्यक्तीची सही आम्ही का घ्यायला सांगतो? कारण की उद्या तुमच्या कुटुंबातल्याच लोकांनी येऊन आम्हाला विचारलं नाही पाहिजे की हा आमच्या घरातला व्यक्ती तुमच्या चर्चला का येतो. तर आम्ही बोलू शकतो की तुम्ही सही करून दिलेलं आहे की हा आमच्या घरातला व्यक्ती सियोन चर्चला जातो. और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है. दूसरे चर्चेस में आप जाओगे, अभी मैं इधर का मेंबर नहीं, मैं सत्य वचन का कलीसिया का मेंबर हूँ. हम लोग की क्लास लिए जाते हैं, हमको बताया जाता है कि मेंबरशिप क्या है, और हमसे लिख लिया जाता है कि हम मेंबर बनना चाहते हैं. आणि आता बरेचसे लोक आपण बाहेर इतर चर्चेसमध्ये जात नाही त्यामुळे आपल्याला माहिती नाही. पण आता एक कंपल्सरी आहे, हे स्ट्रिक्ट आहे सगळीकडे की मी स्वतःच्या इच्छेने चर्चला येतो, प्रार्थनेसाठी येतो. त्याच्यासाठी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सगळ्यांकडून भरून घेतला जातो. और आपको अगर इसके लिए कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जर का तुम्हाला काही डाऊट असेल किंवा काही प्रश्न असतील की आता हे सगळं असं का होत आहे, तो आप लोग प्रभु से भी प्रार्थना कर सकते हैं. की आधी होत नव्हतं मग आताच का चालू झालंय, तर यासाठी तुम्ही देवाकडे प्रार्थना करू शकता. और ये हम लोग अपने मनगढ़ंत अपने विचारों से नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ला रहे हैं. आणि फक्त आम्हाला असं वाटतंय म्हणून आम्ही हे करत नाही, तर देवाच्या वचनाच्या अनुसार आम्ही हे करतो. क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के देह के एक मेंबर्स है, तो हम मेंबर्स है तो हमको क्या करना है? मिलजुल के रहना है. एक दूसरे को गिरा है कोई दूसरा तो उसको ऊपर हंसना नहीं, परंतु उसे उठ खड़ा करना, उसको मदद करना है. तर आपण ख्रिस्ताचं एक शरीर असल्याच्याद्वारे आपल्याला एकमेकांचा भार व्हायचा आहे, एकमेकांसाठी काळजी करायची, एकमेकांची मदत करायची. जर कोणी पडला तर त्याच्यावरती न हसता त्याला उचलून परत उभं करायचं. आजकल सियोन चर्च में मेरे को है ना 2-3 ग्रुप्स दिख रहे हैं, 2-3 माइंडसेट के लोग लग रहे हैं. आजकाल 2-3 विचारांचे ग्रुप दिसतात. जैसे करंथियों की कलीसिया में हम देख रहे हैं ना, कोई लोग क्या बोलते हैं अपोलोस का मैं शिष्य हूँ, कोई लोग बोलते हैं मैं पौलुस का, कोई बोलता था मैं यीशु का हूँ, कोई बोलता है सीफस का हूँ, मतलब पतरस का हूँ. वैसे आज सब लोग अपना अपना मार्ग ले लिए हैं. जसं करंथीकरांच्या पत्रामध्ये दिले की मी पौलाचा मी अपोलोसचा आहे, तसं आपल्या मंडळीमध्ये सुद्धा 2-3 विचारांचे ग्रुप दिसतात. हमें एक ही के पीछे चलना है. कौन? यीशु मसीह. आपल्याला फक्त एकाच व्यक्तीच्या मागे जायचं, ते म्हणजे येशू ख्रिस्त. अपना जो आगे है उस पर्वत की ओर लगा जहाँ से हमको सहायता मिलता है. कौन है वो पर्वत? उस पर्वत पे कौन है? यीशु मसीह. हमारा जो उद्धार करता है, हमारा दृढ़ गढ़ कौन है? यीशु मसीह. उसकी ओर ध्यान दो. आपले डोळे नेहमी आपल्याला येशू ख्रिस्ताकडे, सियोन डोंगराकडे लावायचे, ज्याच्याकडून आपल्याला मदत येते. सियोन चर्च का मेंबर है वो, दूसरे मेंबर की गलती होती है. क्यों नहीं गलती होती? आपके घर के लोगों में गलती नहीं होती. जर आपल्या घरातल्या कुटुंबातल्या लोकांकडून पण चुका होतात, तर त्याच पद्धतीने मंडळीतल्या लोकांकडून पण चुका होतात. At last we are the one body in Christ. हम लोग एक देह के एक शरीर के एक अंग है. कारण शेवटी काय, शेवटी आपण एकाच ख्रिस्ताच्या एकाच शरीराचा अवयव आहोत. So let's rejoice in that we are called as a member of God's household. तर म्हणून त्याच्यामध्ये आनंद करा की आपण देवाच्या महान कुटुंबाचे सदस्य आहोत. क्या आप आनंदित हो पुरुष लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप आनंदित हो कि आप लोगों को प्रभु ने अपना घर का, अपने बड़े घर का सदस्य बनाया है? तुम्ही खुश आहात का की देव तुम्हाला त्याच्या कुटुंबाचे सदस्य, त्याचा मुलगा मुलगी म्हणून देव तुम्हाला बोलवतो? क्या आप खुश हैं? तुम्ही खुश आहात का? अगर आप लोगों को नहीं है इसके बारे में एश्योरेंस, तो आप लोग प्रार्थना करिए, मिल रही है हमसे बाद में. जर का तुम्हाला खात्री नाही वाटत त्याच्याबद्दल, तर तुम्ही प्रार्थना करा, आम्हाला येऊन वैयक्तिकरित्या भेटा. आप बात कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे को अभी तक मैं प्रभु का व्यक्ति नहीं हुआ हूँ. तुम्हाला जर असं वाटत असेल किंवा खात्री नाही की मी अजून देवाचा माणूस झालो नाही किंवा देवाचा प्रिय असं झालो नाही, तर तुम्ही येऊन भेटा, आम्हाला प्रार्थना करा. बहनों, क्या आपको लग रहा है कि आप परमेश्वर के एक बड़े घर के सदस्य बनाए गए हो? मैं की बहनों से मैं पूछ रहा हूँ. सगळ्या महिला ज्या इकडे तिकडे बसल्या त्या सगळ्यांना मी विचारतो की तुम्हाला असं वाटतं का मी देवाच्या कुटुंबाचे सदस्य आहे? उसके कारण क्या आप खुश हो? तुम्ही खुश आहात का? आप खुश है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के जो इस कलीसिया में जुड़े रहना, एक दूसरे के ऊपर निंदा नहीं करना है. जर का तुम्ही असं विचार करता, जर का तुम्हाला असं वाटतं, तर देवाच्या कुटुंबामध्ये आपल्याला बनून राहायचं. आप सब लोग बहुत खुश है ना? तुम्ही सगळे खुश आहात ना? तो आप लोग को क्या करना है? एक मसीह जीवन जीना है. इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, ये ऐसा है. आप लोग एक दूसरे को क्यों जज कर रहे हो? एकमेकांवरती दोष लावण्यापेक्षा एक गंभीरतेने ख्रिस्ती जीवन जगा. We are called as a God's people. तो परमेश्वर के लोग कैसे होने चाहिए? देवाने त्याचे स्वतःची लोक, देवाची लोक म्हणून आपल्याला निवडले, तर आपण कसे असले पाहिजे? परमेश्वर कैसा है? देव कसा आहे? क्या हम हर एक के पापों को परमेश्वर बार बार दिखाता है? देव आपले
भूतकाळातली पाप आपल्याला परत परत दाखवतो का? प्रभु का वचन क्या कहता है? मैंने तुम लोग का पाप क्या किया है? अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। देवाचं वचन काय म्हणतं की आपली पापे देवाने पाठीमागे टाकले। तो प्रभु ने क्या किया? उसको भूल गया। तो हमें एक दूसरे के पाप बार बार बता कि तू ऐसा है, तूने उस दिन ये किया था, उसने ये किया था, क्यों बताना है? जर देव आपली पाप विसरले तर मग आपण पुन्हा एकमेकांची पाप परत परत का आठवणीत आणायची? हमें हमेशा याद रखना है कि विश्वासी जब हम ये समझते हैं कि मसीह में हमें एक देह है, जर का आपण आपल्याला नेहमी लक्षात असलं पाहिजे की आपण ख्रिस्तामध्ये एक देह आहोत और परमेश्वर के बड़े घराने के सदस्य हैं, आणि देवाच्या महान कुटुंबाचे आपण एक सदस्य आहोत, तो हमारा जीवन जो व्यक्तिगत नहीं परंतु सामूहिक बन गया है। तर आता आपलं जीवन वैयक्तिक म्हणजे मी माझं कुटुंब माझी मुलं असं नाही, तर आता आपण एक सामूहिक कुटुंब झालं। तो हमें सहभागिता में चलना है। तर आपल्याला एकमेकांच्या बरोबर सहभागितेमध्ये चालायचं आहे। जैसे एक शरीर का अंग एक दूसरे शरीर को मदद करता है, जसं की आपल्या शरीराचा एक अवयव आपला हात आपल्या पायांना आपल्या डोक्याला जसं सपोर्ट करतो। और मैं देखता हूँ कि कलीसिया सियोन चर्च में हम देते हैं कि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई आपको बुजुर्ग दिख रहा है तो आप अपना कुर्सी दे रहे हैं उनको, आप उनको बैठने में सहायता कर रही है, अच्छी बात है, ऐसी करते रहिए, लगे रहिए। जसं मी बघतो की तुम्ही सियोन मधली लोक तुम्ही सगळे एकमेकांना मदत करता, एकमेकांचा भार उचलताय, चांगली गोष्ट आहे, हे असं शेवटपर्यंत करत राहा। आप लोग एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव लाइफ नहीं जीना सियोन चर्च में। सियोन मंडळीमध्ये एकमेकांशी स्पर्धेचं जीवन जगू नका। आप लोग का लाइफ कंपटीशन का नहीं होना चाहिए कि वो गाना गा रहा है तो मैं भी गाना गाऊंगा। तुमचं जीवन स्पर्धेचं नसलं पाहिजे की तू हे करतो तो मी पण ते करायला पाहिजे। एग्जांपल में दे रहा हूँ, मी जस्ट एक उदाहरण सांगतोय। हम अलग अलग हैं लेकिन परमेश्वर में एक किए गए हैं। आपण वेगवेगळी लोक आहोत पण आता आपण देवामध्ये एकत्र केलेली लोक आहोत। क्या आपने कभी सोचा था कि आप यूपी बिहार या आंध्रा केरला से आप इधर आओगे, महाराष्ट्र में सेट होगे, वामनी जगह में रहोगे, नेरल जगह में रहोगे? जेव्हा आता जे बाहेरच्या राज्यातून जी लोक आले, तुम्ही कधी असा विचार केला की स्वतःचं राज्य ओडिसा केरळ हे सगळं सोडून तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये येऊन वामनी नेरल कर्जत अशा ठिकाणी राहा? मैं भी कभी नहीं सोचा था कि मैं लखनऊ चला जाऊंगा। मी पण असा विचार नव्हता केला की मी महाराष्ट्र सोडून लखनऊला जाईल। परमेश्वर अपनी इच्छा में होकर सब कुछ करते हैं। आपण जे काय करतो देवाच्या इच्छेमध्ये आपण सगळं काही करतो। परमेश्वर अपनी इच्छा में होकर सब कुछ वो करते हैं हमारे लिए। देव त्याच्या इच्छेमध्ये आपल्या जीवनामध्ये सगळं काही करतो। तो हमें क्या करना है? तर आपल्याला काय करायचं आहे? हमें उसने जहाँ रखा है उधर मिलजुल के रहना है। जिथे देवाने आपल्याला निवडले, जिथे देवाने आपल्याला ठेवले, तिथे आपल्याला सगळ्यांशी मिळून जुळून एकत्र राहायचं। हमारे अंदर दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हम सम्मान और सहनशीलता हमारे में होनी चाहिए। तर आपल्यामध्ये आदर आणि सहनशीलता असली पाहिजे। जैसे इफ्सी अध्याय 2 उसका 3 और 3 कहता है, हमें सिखाता है कि हम आत्मा में की एकता में बढ़ते जाएं। तर इफिसकरांस पत्र 2 त्याच्या 3 मध्ये दिलं की आपण आत्मिकता में और आत्मा में की एकता में बढ़ते जाएं। आत्म्याच्या एकतेमध्ये आपण वाढत जावं। हमें नम्रता, आपल्याला नम्रता, धीरज और प्रेम से अलग चलना चाहिए। धीरज आणि प्रेमाने चाललं पाहिजे। हमें स्थानीय कलीसिया के प्रति एक प्रतिबिंबित मतलब एक आदर्श बनना है। आणि आपल्या मंडळीच्या ठिकाणी मंडळीच्या द्वारे आपल्याला एक आदर्श बनायचं आहे। हम लोग एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के एकदम बड़ा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी उसके सिर्फ अंग नहीं है। आपण जो ख्रिस्ती समाज आहे किंवा ख्रिश्चन कम्युनिटी त्याच्यातले एक आपण मेंबर नाही आहोत, बल्कि स्थानीय रूप से जो एक जगह में आपको रखा गया इसके रूप से आप इस कलीसिया के सदस्य हैं। तर देवानी जी मंडळी निवडली, जी जागा निवडली, त्याच्या मंडळीमध्ये आपली देवानी जी जागा निवडली त्याच्या आपण एक सदस्य आहोत। और प्रभु ने आपको इस कलीसिया का मेंबर या सदस्य क्यों बनाया? क्या उद्देश्य है? आणि देवानी त्याच्या मंडळीचं किंवा त्याच्या चर्चचं सदस्य आपल्याला का बनवलं? त्याच्या मागे काय योजना आहे? कि परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए आप बुलाए गए हो। देवाच्या उपस्थितीला प्रकट करण्यासाठी देवाने तुम्हाला पाचारण दिले। और आखिर की बात कि आप वाचा जो करते हो एक दूसरे के साथ, आणि जो तुम्ही एकमेकांबरोबर करार करता, कब करते आप करार? जब प्रभु भोज होती था आप एक दूसरे से करार करते। जब आप लोग एक देह में एक लहू में मिलकर भाग लेते हो, आप करार करते हो कि मैं इस कलीसिया का स्थानीय कलीसिया का मेंबर हूँ। तर जेव्हा आपण प्रभु भोजन घेतो, त्याच्या देहामध्ये त्याच्या रक्तामध्ये भाग घेतो, तेव्हा आपण एकमेकांबरोबर करार करतो की ही माझी लोक आहेत, मी त्यांचा आहे आणि आपण एक आहोत असा आपण करार करतो। हमें याद दिलाता है कि हम न केवल परमेश्वर से बल्कि एक दूसरे से भी वाचा में जुड़ जाते हैं जब हम उसमें भाग लेने के द्वारा। जेव्हा आपण प्रभु भोजनामध्ये भाग घेतो तेव्हा आपण फक्त देवाबरोबर बांधले नाही जात, आपण एकमेकांबरोबर सुद्धा बांधले जातो। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है और उसने हमें एक किया है उसके लहू में। तो यही बात याद रखते हुए आइए हम उत्साहित हो, परमेश्वर के उस प्रावधान को धन्यवाद दे जो उसने हमारे लिए किया, उस क्रूस की ओर देखें जहाँ पे उसने अपने आप को बलिदान किया और हम उसके लिए धन्यवादी बनकर आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते कि आपने हमें एक देह एक कलीसिया का सदस्य बनाया। हम धन्यवाद देते इस कलीसिया में आपने इनको जोड़ा।
हम धन्यवाद देते कि आपने इनको अपना बुलाया कि ये जान सके कि परमेश्वर ये आपके हैं और आपने इन्हें चुना है और ये आपके लोग हैं। हम प्रार्थना करते हैं इधर के जितने लोग आए इन सबकी सहायता करिए, मदद करिए कि लोग अपने सदस्यता को गंभीरता से लें और आपके समान और आपके सामने एक अच्छा जीवन जी सकें। यीशु के नाम से आमीन।